हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट जीनियस में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जानेंगे यूएफए जिसे अंडर फायर एयर कहा जाता है, सोफा जिसे कि सेपरेटेड ओवर फायर एयर कहा जाता है और कोफा जैसे कि क्लोज कपल्ड ओवर फायर एयर कहा जाता है। इसके बारे में समझेंगे फ्रेंड्स, साथ ही जानेंगे इनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा क्योंकि छोटे मोटे जो पॉइंट्स होते हैं ये छूट सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड आज का हमारा टॉपिक। फ्रेंड, जनरली सोफा कोफा इन्हें नॉक्स को कंट्रोल करने के लिए बॉयलर में दिया जाता है। सोफा कोफा और ओफा जिसे कि यूएफए कहते हैं, ये आपको पीए बॉयलर टेक्नोलॉजी में देखने को मिलेगा। फ्रेंड, जनरली जो नॉक्स का इमिशन होता है हाई टेम्परेचर पर होता है। फर्नेस पे जो हम कंबस्शन कराते हैं तो जिसके थ्रू यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन का रिएक्शन होता है। इसके रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और 1250-1300 डिग्री फर्नेस का टेम्परेचर यहाँ पर पीए बॉयलर में रखा जाता है। तो नॉक्स का इमिशन होता है फ्रेंड ये 1200 डिग्री के आसपास से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 1200 डिग्री से 1500 डिग्री के आसपास इसका जो इमिशन होता है फ्रेंड ये काफ़ी कम होता है। लेकिन 1500 डिग्री जैसे ही क्रॉस करता है फ्लू गैस का टेम्परेचर, ये बहुत तेज़ी से नॉक्स का फॉर्मेशन होने लगता है जो कि चिमनी से होते हुए बाहर एटमॉस्फेयर पर चला जाता है। हमें क्यों इसे प्रिवेंट करना ज़रूरी है इसको समझते हैं। फ्रेंड, जो नॉक्स होता है ये ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए और एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसे कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। साथ ही ये बहुत सारी चीज़ों के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए इसे कंट्रोल करना और एक सर्टन पैरामीटर पर मेंटेन करना ज़रूरी होता है। एम्बिएंट टेम्परेचर पर फ्रेंड ये ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन जब टेम्परेचर हमारा 1200 डिग्री से एवब जाने लगता है तब इसे कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। फ्रेंड, नॉक्स का जो इमिशन होता है जनरली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला होता है फ्रेंड कंबस्टन टेम्परेचर पर, दूसरा होता है फ्रेंड एयर फ्यूल रेशियो पर और थर्ड होता है फ्रेंड रेजिडेंस टाइम पर। तो जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड आपको कि कंबस्टन टेम्परेचर मतलब नॉक्स को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें टेम्परेचर को कम रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम फर्नेस में कंबस्शन करा रहे हैं तो कंबस्शन के दौरान, क्योंकि 1250 से 1300 डिग्री हमारे फर्नेस का टेम्परेचर होता है, उस दौरान हमें अगर फर्नेस के टेम्परेचर को हमने मेंटेन कर लिया तब नॉक्स को हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। हम कंप्लीटली इसे रोक नहीं सकते लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड मैंने बताया फ्रेंड एयर फ्यूल रेशियो। फ्रेंड, फर्नेस में और एफिशिएंट कंबस्शन के लिए हमें एयर और फ्यूल का जो रेशियो होता है इसे निश्चित पैरामीटर पर मेंटेन करना जरूरी होता है, जिससे कि हम नॉक्स को कंट्रोल कर पाते हैं, प्रॉपर बर्निंग हो पाती है फर्नेस में और अनबर्न मटेरियल कम बनते हैं। थर्ड होता है फ्रेंड रेजिडेंस टाइम। कंबस्शन गैसें फ्रेंड जितने टाइम तक फर्नेस के कंबस्शन चेंबर में हाई टेम्परेचर पर जितना टाइम स्पेंड करती हैं, ये इसका रेजिडेंस टाइम कहलाता है। मतलब अगर रेजिडेंस टाइम यहाँ पर ज़्यादा है मतलब ज़्यादा नॉक्स का इमिशन हो रहा है, इसलिए हमें रेजिडेंस टाइम को भी कम करके रखना होता है। मतलब फ्रेंड, अगर सिंगल लाइन में अगर कहूँ मैं तो जो नॉक्स का इमिशन है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मतलब अगर हमने फर्नेस के टेम्परेचर को एक नॉर्मल रेंज पर रखा तब हम नॉक्स के इमिशन को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड बढ़े हुए टेम्परेचर पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जब आपस में मिलते हैं, नाइट्रोजन हमारे कोल में मौजूद होता है जो कि कंबस्शन के दौरान रिलीज होता है। तो ये जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है ये बढ़े हुए टेम्परेचर पर जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तब ये नॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब समझते हैं फ्रेंड यूएफए, कोफा, सोफा क्या होता है, इसे डीपली समझेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। फ्रेंड, बॉयलर का जो फर्नेस है हमारा ये 24 मीटर से लेके 39 मीटर तक का है, जिसमें 24 मीटर से लेके 35 मीटर तक हमारा फायरिंग फ्लोर का जोन कहलाता है और 35 मीटर से 39 मीटर तक ये कोफा का जोन होता है, क्योंकि कोफा हमारे फायरिंग एलिवेशन से ही कनेक्ट होता है, इसलिए इसे क्लोज कपल्ड ओवर फायर एयर कहा जाता है। फ्रेंड, फर्नेस में कंबस्शन के लिए कोल की पाइपें आकर लगी हुई होती हैं। यहाँ पर हमारे पास 7 कोल मिल अवेलेबल हैं। 7 कोल मिल से 7x4 कर लीजिए आप, इतने कोल पाइप आकर फर्नेस में लगते हैं। जैसे कि आपको एसएडीसी के वीडियो में बताया था, आप वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी कि एसएडीसी किस तरह वर्क करता है, किस तरह कोल पाइप का अरेंजमेंट होता है।
मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। फर्नेस में सबसे नीचे ए कोल पाइप, उसके ऊपर बी, फिर सी, डी, ई, एफ, जी तक के कोल पाइप होते हैं और इनके बीच बीच में ऑयल गन का यूज़ किया जाता है। और सभी ऑयल गन और कोल पाइप के लिए इंडिविजुअल अलग अलग एसएडीसी का अरेंजमेंट होता है। इन्हीं एसएडीसी में फ्रेंड, एसएडीसी मतलब सेकेंडरी एयर डैम्पर कंट्रोल, जो कोल को कंबस्शन कराने के लिए हम एयर प्रोवाइड करते हैं, ये इन्हीं एसएडीसी के थ्रू आता है। ये जो एयर होता है ये सेकेंडरी एयर होता है, मतलब एफडी फैन के थ्रू हमें प्रोवाइड कराया जाता है। क्योंकि पीएफ बॉयलर में बेड नहीं होता है फ्रेंड, यहाँ पर जो कोल पाइप ए होता है ये सबसे नीचे होता है। अब हम यहाँ पर कोल की फायरिंग कराते हैं तो ग्रेविटी के थ्रू कोल तो नीचे की तरफ ही जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर निगेटिव प्रेशर मेंटेन किया हुआ है। लेकिन कुछ परसेंटेज जो कोल होते हैं ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमने ए कोल पाइप के लिए यहाँ पर एक यूएफए का डैम्पर दिया होता है। ये ऑक्स एयर होता है जो कि कंबस्टन को सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता है। ये कोल पाइप ए का जो कोल होता है इसे प्रॉपर कंबस्टन करेगा और कोल को नीचे गिरने से भी रोकेगा। ये एक इमेजिनरी बेड बनाता है जो कि कोल को नीचे गिरने से रोकता है और प्रॉपर कंबस्टन कराता है, जिससे अनबर्न मटेरियल बॉटम एस में ना गिरे। ये वर्क है फ्रेंड यूएफए का, जिसे मैंने अंडर फायर एयर बताया था आपको। फ्रेंड अब बात करेंगे कोफा की। फ्रेंड कोफा जो होता है ये फायरिंग एलिवेशन, मतलब जो बर्नर एलिवेशन होते हैं हमारे, इसी से जुड़ा होता है। मैंने जैसे आपको बताया था कि 24 मीटर से 35 मीटर तक हमारा फायरिंग जोन है। इसके जस्ट ऊपर में 35 मीटर से 39 मीटर तक का कोफा दिया होता है, इसीलिए इसे क्लोज कपल्ड ओवर फायर एयर कहा जाता है। फ्रेंड कोफा का जो वर्क होता है ये अनबर्न कोल को फिर से एक बार प्रॉपर तरीके से बर्न करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बॉयलर फर्नेस में जितने भी एसएडीसी होते हैं इनका एक सर्टेन डायरेक्शन होता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेट किए जाते हैं, जिससे कि फायरवॉल प्रॉपरली फर्नेस में बन पाए। लेकिन जो कोफा होता है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पर एयर और फ्यूल के बीच में एक टर्बुलेंस क्रिएट करना होता है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से एयर और फ्यूल आपस में मिल जाए, मिक्स हो जाए। मिक्स होने पर ये पूरी तरह से जल जाए, मतलब अनबर्न मटेरियल ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर अनबर्न मटेरियल अगर ऊपर जाता है, ट्यूब से टकराता है, तो ट्यूब को भी इरोड करता है, मतलब ट्यूब के लिए भी हार्मफुल होता है। यहाँ पर ट्यूब लीकेज के चांसेस बनेंगे। ऊपर जाकर अगर किसी जगह पर ये अनबर्न जाकर फिर से जलने लगता है तो उस जगह पर ये टेम्परेचर को बढ़ाता है। यहाँ पर C1 और C2 चारों कॉर्नर पे दिया होता है, इसे कोफा 1 कोफा 2 कहते हैं। ये 50% लोड आने पर 50% ओपनिंग इसकी हो जाती है और 100% पर आप इसे पूरा खोल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कोल, फ्यूल, इन सारी चीज़ों को देखते हुए, हमारे बॉयलर के बाकी पैरामीटर्स को देखते हुए इसे ओपन करते हैं। इस तरह से फ्रेंड कोफा का जो वर्क होता है ये फर्नेस को एफिशिएंट करने, हेल्दी करने और अनबर्न मटेरियल को जलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, जिससे कि नॉक्स के फॉर्मेशन को कम किया जा सके। अब समझते हैं फ्रेंड्स, सेपरेटेड ओवर फायर एयर कहा जाता है। फ्रेंड ये फर्नेस में सेपरेटली अलग से दिया होता है। फ्रेंड ये 44 मीटर से लेके 49 मीटर तक इसे दिया होता है, मतलब 5-6 मीटर का होता है। और अलग से सेकेंडरी एयर यहाँ पर इंजेक्ट कराया जाता है। इसका जो पर्पस होता है फ्रेंड, ये नॉक्स को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि हमारा जो एपीएच होता है, जब सेकेंडरी एयर एपीएच में इंटर करती है और वहां से आउट करती है, लगभग 300 डिग्री टेम्परेचर सेकेंडरी एयर का होता है, जो कि इस जगह पर आते आते 280 डिग्री के अराउंड हमें मिलता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्रेंड, बॉयलर फर्नेस में जिस जगह कंबस्शन हो रहा होता है उस जगह के टेम्परेचर से उसके ऊपर जो टेम्परेचर होता है ये ज़्यादा होता है। इसलिए इस सोफा के थ्रू ही हम यहाँ पर सेकेंडरी एयर को इंटर कराते हैं, क्योंकि सेकेंडरी एयर का टेम्परेचर यहाँ पर कम है, तो ये फ्लू गैस के टेम्परेचर को भी कम करेगा, जिससे कि नॉक्स का फॉर्मेशन जो हो रहा है फ्रेंड ये कम हो जाएगा। जो सोफा, कोफा, ये जो डैम्पर्स होते हैं फ्रेंड, ये पूरी तरह से नॉक्स को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन ये काफ़ी हद तक नॉक्स फॉर्मेशन को कम कर देते हैं। साथ ही फ्रेंड कुछ अनबर्न मटेरियल जो यहाँ तक आ चुके हैं उन्हें भी ये वापस फिर से जलाने का काम करता है। इस तरह से कह सकते हैं फ्रेंड कि ये एफिशिएंट कंबस्शन पीएफ बॉयलर में
हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो कोल है वो पल्वराइज्ड फॉर्म पे लिया हुआ है। तो ये जो डैम्पर्स होते हैं फ्रेंड, ये बॉयलर के लोड के अकॉर्डिंग खुलते हैं। जैसे कि मैंने आपको कोफा के लिए बताया कि 50% लोड आने से पहले ये डैम्पर्स ओपन नहीं होते। अलग अलग बॉयलर में अलग अलग डिजाइन हो सकती है, जैसा वहाँ का टेम्परेचर होगा, जैसा वहाँ का फ्यूल एयर का रेशियो होगा, उसके अकॉर्डिंग ये डिजाइन चेंज भी हो सकता है। तो आप अपने बॉयलर में एक बार इसे इंश्योर कर लेंगे। हमारे यहाँ फ्रेंड ये जो सोफा डैम्पर्स होते हैं ये 75% बॉयलर का लोड आने पर ही ओपन होता है, और 100% लोड आने पर आप इसे पूरा ओपन भी कर सकते हैं। ये जो सोफा है फ्रेंड ये 4 की संख्या में होता है। इसे S1, S2, S3, S4 कहते हैं। जिस तरह कोफा को हमने C1, C2 कहा, चारों कॉर्नर के लिए अलग अलग होता है, उसी तरह सोफा भी यहाँ पर S1, S2, S3, S4 चारों कॉर्नर के लिए अलग अलग होते हैं। और ये चारों कॉर्नर एक ही कमांड पर ओपन होते हैं। अगर S1 को कमांड देंगे तो चारों कॉर्नर का S1 डैम्पर ओपन होगा या क्लोज होगा। और उसी तरह अगर C1, जिसे कि मैंने कोफा बताया, अगर इसे अगर हमने ऑपरेट किया तो C1, अगर हमने ऑपरेट किया तो चारों कॉर्नर का C1 ऑपरेट होगा। लेकिन ये ऑटो कंडीशन पर होगा। अगर हमने किसी एक कॉर्नर को मैनुअल पे रखा है तब उस कंडीशन पर मैनुअली हमें इसे ऑपरेट करना होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड ये है हमारा सोफा कोफा, इसे हमने आज इस वीडियो में समझा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।